साल 1995 लखनऊ के कैंट इलाके में एक अनौपचारिक पार्टी चल रही थी। लोग बातों में मशगूल थे। हंसी ठहाकों का दौर चल रहा था। इसी दौरान युवा अखिलेश यादव की नज़र पहली बार डिम्पल यादव पर पड़ी। ये पहला मौका था जब दोनों मिले थे। अखिलेश ने हाल ही में मैसूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी, जबकि 17 साल की डिम्पल रावत अब आर्मी स्कूल में पढ़ रही थी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के ताकतवर राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो वहीं डिम्पल के पिता SC रावत उस वक्त सेना में बतौर कर्नल अपनी सेवा दे रहे थे और बरेली में पोस्टेड थे। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ीं और मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। अखिलेश और डिम्पल अक्सर लखनऊ कैंट के सूर्या क्लब या महमूद बाग क्लब में मिला करते थे। साल भर यानी साल 1996 में अखिलेश ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए सिडनी जाने का फैसला किया, लेकिन वे वहाँ भी डिम्पल को नहीं भूले। अखिलेश अक्सर डिम्पल को पत्र लिखा करते थे और कई बार पत्र के साथ ग्रीटिंग कार्ड्स भी भेजते थे। जब वे पढ़ाई कर वापस लौटे तो डिम्पल से शादी का फैसला किया। वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरॉन अखिलेश यादव की जीवनी विंड्स ऑफ चेंज में लिखती हैं, अखिलेश और डिम्पल के बीच ज़मीन आसमान का अंतर था। दोनों दो अलग अलग जाति से ताल्लुक़ रखते थे, एक यादव और दूसरा ठाकुर। एक और समस्या ये थी कि उस वक्त अलग उत्तराखंड की मांग चरम पर थी। साल 1994 में मुलायम के मुख्यमंत्री रहते मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर अलग राज्य की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। पहाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसके लिए मुलायम को जिम्मेदार मानते थे और उनसे बेहद खफा थे। इन तनाव के बीच अखिलेश ने अपने परिवार को डिम्पल के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताने का फैसला लिया। अखिलेश अपनी दादी मूर्ति देवी के बेहद करीबी थे और सबसे पहले उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया। हालांकि अखिलेश को भरोसा नहीं था कि उनकी दादी इतनी जल्दी मान जाएंगी। सुनीता एरॉन लिखती हैं कि जब अखिलेश ने अपनी दादी को रिलेशनशिप के बारे में बताया और कहा कि वे डिम्पल से शादी करना चाहते हैं, तब उन्होंने कहा कि तुम किसी भी दूसरी जाति में शादी करो, पर करो जल्दी। धीरे धीरे बात मुलायम सिंह यादव तक भी पहुंची। उस वक्त वो केंद्रीय रक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन्हें अखिलेश की ज़िद्दी स्वभाव के बारे में बखूबी पता था और कहा करते थे टीपू को कोई जल्दी नहीं मना सकता। हालांकि मुलायम के मन में तमाम तरह की शंकाएं थीं। मुलायम डिम्पल के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्हें अलग उत्तराखंड की मांग कर रहे एक्टिविस्टों का डर था कि वे हंगामा ना खड़ा कर दे। ऐसे में उन्होंने अपने भाई शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी सौंपी कि वो अखिलेश को मनाएं और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराएं। चूँकि अखिलेश ने बचपन का काफ़ी वक्त शिवपाल के साथ गुजारा था, ऐसे में मुलायम को भरोसा था कि शायद अखिलेश मान जाए। हालांकि अखिलेश ने डिम्पल से शादी का पूरा मन बना लिया था। वो दौर ऐसा था जब अमर सिंह और मुलायम की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के महासचिव थे और मुलायम सिंह के दाहिना हाथ कहे जाते थे। अखिलेश यादव उन्हें अंकल कहकर बुलाया करते थे। अखिलेश के मैसूर से सिडनी तक के एडमिशन और दूसरी तमाम चीज़ों का ख्याल अमर सिंह ही रखते थे। अखिलेश यादव की जीवनी के मुताबिक अमर सिंह अखिलेश के साथ शादी बिहार के एक ताकतवर राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखने वाले नेता की बेटी से कराना चाहते थे। तब मीडिया में ऐसी खबरें भी आईं कि उस वक्त वो नेता अपनी बेटी के साथ लखनऊ भी पहुंच गए थे। हालांकि अखिलेश डिम्पल से अपने रिश्ते को लेकर साफ थे। बाद में मुलायम ने अपने कई पहाड़ी दोस्तों से भी अखिलेश और डिम्पल की शादी को लेकर सलाह मशवरा किया, जिसमें सूर्यकांत धस्माना भी शामिल थे, जो डिम्पल के परिवार के काफ़ी करीबी थे। दोनों का गांव अगल बगल था। तमाम बातचीत के बाद ये तय किया गया कि दोनों की शादी करा दी जाए। मुलायम को मनाने में अमर सिंह ने अहम भूमिका निभाई। इस तरह 24 नवंबर साल 1999 को सैफई स्थित मुलायम के पैतृक गांव में अखिलेश और डिम्पल की बेहद धूमधाम से शादी हुई। शादी का तमाम अरेंजमेंट अमर सिंह ने किया था। शादी में किसको बुलाना है, सियासत से लेकर सिनेमा तक के मेहमानों की लिस्ट से लेकर मेन्यू तक उन्होंने ही फाइनल किया था। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.